नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा नमस्कार है। दोस्तों, आज आप सबके बीच में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ज़बरदस्त वाली टॉपिक लेके आए हैं, जो कि अगर देखा जाए, अगर अच्छे से पढ़ते हैं हम सब तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर इसको समय 10 से 15 मिनट सिर्फ लेंगे आप सबका, लेकिन उस 10 से 15 मिनट में जो चीज़ें मैं दे के जाऊंगा ना, मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप सबको मज़ा आ जाएगा, और वो भी ज़बरदस्त वाला मज़ा आ जाएगा। आप सब ने सुना होगा कि हम सब बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका क्या नाम होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। उसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग मेल और फीमेल के बारे में चर्चा करते हैं, और पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है कि मेल और फीमेल पे ही है। और उसको बहुत, अगर देखा जाए, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने ये भी सुना होगा कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। और उसी चैप्टर में आप ये भी सुने होंगे कि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है क्या होता है? ओवरी। तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे चर्चा करेंगे, जो कि उसके अंदर टेस्टिस तो चलिए मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हम जानते हैं। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, मेल्स के, देखा जाए तो आपका बता दें हम कि आपने ये सुना होगा कि मेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी पेनिस, मेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस। देखिए ये क्या है आपका, इस इमेज का पूरा अगर नाम हम दे दें तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी क्या? पेनिस। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं हम लोग। आप लोग ने ये सुना होगा कि सारा का सारा मेल यानी मेल और फीमेल पे ही पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। और मेल के बारे में आपने ये सुना होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के टेस्टिस में। उस टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है, कैसे कैसे प्रोसेस से बनता है, कौन कौन से पाथवे से वो स्पर्म गुजरता है, यानी चल के जाता है, और उस पाथवे से चल के फीमेल जेनाइटल ट्रैक तक जाने की जो भी पाथवे जैसे बना, जैसे गया, सारा का सारा हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें ही पढ़ के आज क्लियर कर देंगे। लेकिन पढ़ेंगे क्या? सॉलिड। देखिए आप लोग ने ये सुना होगा कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा? आपको हम बता दें कि टेस्टिस। ठीक, मेल का क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? सेक्सिस, टेस्टिस। ठीक, और आपको ये भी मालूम होगा कि हर एक टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जो कि उसकी संख्या होती है 250। जो कंपार्टमेंट की संख्या होती है मेल टेस्टिस के अंदर 250 होती है। उस 250 के अंदर आपको बहुत सारे क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
और उसी सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल के अंदर हम लोग अगर डिटेल में जाए तो सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल्स भी पाया जाता है, जो कि मेल जर्म सेल्स जो होती है उसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और वो स्पर्म जो बनता है मेल जर्म सेल के अंदर यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो स्पर्म बनता है मेल जर्म सेल के अंदर, और उस मेल जर्म सेल के यहां तो बनता है स्पर्म, लेकिन न्यूट्रिशन नरिश कहां से लेता है, सर्टोली सेल से लेता है। और पूरा का पूरा कंप्लीटली जब बन जाता है तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या है बेटा, टेस्टिस। इस टेस्टिस से आप लोग को ये भी दिख रहा होगा कि कुछ अटैच है क्या, जिसको हमने क्या बोल दिए, इपिडिडाइमिस। ये वाला जो है इसको इपिडिडाइमिस हम बोल देंगे, ठीक है। स्पर्म तो आपका यहां इसके अंदर बन गया, टेस्टिस के अंदर, और वो भी टेस्टिस के अंदर कहां पे, मेल जर्म सेल के पास में बना, वहां से बना। फिर उसके बाद वहां से सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लिया और वहां से क्या हुआ, अपने आप को मैच्योर किया यानी कंप्लीटली बन गया। उसके बाद यहां से स्पर्म कहां आया, इपिडिडाइमिस। भटकना नहीं है, इधर उधर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप यहां पे लेके आइए, सारा का सारा क्या होगा, डाउट क्लियर होगा। यहां पे स्पर्म बना टेस्टिस के अंदर, फिर यहां से स्पर्म बनने के बाद कहां गया, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद फिर उसके बाद ये आपका एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो कवरिंग दिख रही है ना, ये वाला कवरिंग, ये जो टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो स्किन होती है, वो स्किन का नाम क्या होता है, आप सबको बता दें, स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, उस बॉडी टेम्परेचर को, तो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन जो हम लोग के बॉडी यानी बॉडी के अंदर जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, तो कभी भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम जब तक नहीं करेगा टेस्टिस टेम्परेचर को, तब तक क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और उसी टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसी टेम्परेचर को कम करना स्क्रोटम का वर्क होता है, जो ये आपका कवरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रोटम का काम होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और यही स्क्रोटम आपको बता दे, जैसे गर्मी का सीजन है, 37 डिग्री आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो चलिए स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तो आपका क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन बेटा आपको ये भी बता दें हम, जब ठंडी का दिन आ जाता है, जब सारा का सारा एनवायरमेंट ठंडा हो जाता है, और सपोज करिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है ना, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम क्या होगा, जो ये आपका स्क्रोटम का मैंने ये इमेज दिखा रखा है ना, ये कलर जो है, ये आपस में क्या, ये क्या करेगी, स्क्रोटम कंट्रैक्ट करेगी, एब्डोमिनल के पास में क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा। और जब आपको भी मालूम है कि जब कोई चीज बॉडी के जितना ही करीब आएगा तो उसको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, तो उस टाइम भी क्या करता है, कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ जाती है क्या, आपका स्क्रोटम, और उसी के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है।
तो भी बॉडी को क्या हो, टेम्परेचर को क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, और उस टाइम भी क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। ये तो बात रहा किसका, आपका ये स्क्रोटम को लेके मैंने चर्चा कर दिया। मैं किस टॉपिक पे था, ये आपका क्या था, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बना स्पर्म आया इपिडिडाइमिस में, यहां तक सही। इपिडिडाइमिस से लेके, इपिडिडाइमिस से आपका रेटेड टेस्टिस में जाएगा स्पर्म, रेटेड टेस्टिस से होते हुए आपका कहां जाएगा, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहां चला जाता है, इजेकुलेटरी डक्ट, फिर इजेकुलेटरी डक्ट से आपका स्पर्म कहां जाता है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के माध्यम से आपका बाहर निकल जाता है, कहां पे, यूरेथ्रल मिएटस के माध्यम से, जो आपका ये पेनिस का एंड पॉइंट है ना, इसी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा जो ओपनिंग है, जिसको हमने क्या बोल दिया, यूरेथ्रल मिएटस, यानी इसको एक और नाम से हम क्या बोल देंगे, यूरोजेनाइटल ओपनिंग। यहां तक सही है। स्पर्म बना, मेल जर्म सेल से स्टार्ट हुआ उसका प्रोसेस, उसने सर्टोली सेल से लिया क्या, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात बता रहे हैं। टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट था, कंपार्टमेंट के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, उसके अंदर की बात बता रहे हैं, भटकना नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन मेरे बातों पे और इस पे होना चाहिए। ये टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट था 250, उसके अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, उसके अंदर मेल जर्म सेल था, सर्टोली सेल था, लीडिंग सेल का भी नाम आप लोग ने सुना होगा अगर पढ़े होंगे तो मेल जर्म सेल से क्या हुआ, उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर उसने सर्टोली सेल से क्या लिया, न्यूट्रिशन लिया, उसका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद वो कंप्लीटली मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद वो टेस्टिस के रास्ते, आपका टेस्टिस के माध्यम से वो इपिडिडाइमिस में गया, इपिडिडाइमिस के माध्यम से आपका ये आपका दिख रहा होगा रेटे टेस्टिस इसके अंदर आएगा। रेटी टेस्टिस यानी ये जो यहां से ये वाला पोर्शन देख रहा है, जिसको हम इनग्यूनियल कैनाल कह लेते हैं, जो कि इनग्यूनियल कैनाल के माध्यम से आपका कहां जाता है, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल यानी ये जो दिख रहा है आपका ना वास डिफरेंस, और ये जो कि लूप वाइज आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डायरेक्ट कहां चला गया, आपके एब्डोमिनल, एब्डोमिनल। और यहाँ पे एक और आपको इमेज दिख रहा होगा जो कि यूरिनरी ब्लडर होता है, और यूरिनरी ब्लडर से क्या आता है, आपका यूरिन आता है, ठीक। और आपको एक और बात बता दे, ये वाले रास्ते से कहां गया स्पर्म, आपके यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक। और यहां से देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे, आप लोग तो सुने होंगे ना कि आप लोग बहुत लोग कंफ्यूजन में आते होंगे कि सीमन भी नाम सुनते हैं, स्पर्म भी सुनते हैं, होता क्या है। लेकिन आज मैं सारा का सारा क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा, सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। यहां से आपका स्पर्म गया, स्पर्म बन गया, गया यहां से यहां आया। और ये आप लोग ने ये भी सुना होगा, आप लोग ने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें आप एसेसरी ग्लैंड का नाम सुने हैं कि नहीं, सुने हैं। एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड होती है, आप बताएंगे, बताइए। एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होती है, जिनको हम सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपका क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, काउपर्स ग्लैंड, ठीक। 3 ग्लैंड मैंने बताया, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों का वर्क है, तीनों का फंक्शन है, मैं सभी का सभी अभी बता दूंगा। आप लोग को बताया है कि यहां से स्पर्म गया है यहां तक, और ये वाला जो पोर्शन है ना, देखिए मैंने लिख रखा है, जिस इस वाले एरिया को सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकल क्या है, एसेसरी ग्लैंड है।
सेमिनल वेसाइकल में 60% क्या होता है? सिक्रीशन होता है। किसका? सीमेन का। यानी 60% सीमेन का सिक्रेशन होता है। कहां से? सेमिनल वेसाइकल से। और ये जो वास डिफरेंस आ रही है, ये जो रास्ता आ रहा है, जो पाथवे आ रहा है स्पर्म को लेके, इसको हम लोग क्या बोल दिए? वास डिफरेंस। सेमनीफेरस का ये जो ट्यूब्यूल है और ये वास डिफरेंस का जो ट्यूब्यूल है, दोनों का एक यूनियन कह लीजिए। दो ट्यूब मिलने के बाद, दो ट्यूब आप एक जगह जाके ज्वाइंट हुई और फिर उसके बाद एक अलग सी ट्यूब का निर्माण की, जो इतना मान लीजिए बस यहां से यहां तक का, एक अलग ट्यूब का निर्माण की, जिसको हम लोग ने क्या बोल दिया? इजेकुलेटरी डक्ट। आप लोग ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे कि जो स्पर्म होता है इजेकुलेटरी डक्ट के माध्यम से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर जाता है। यहीं पे ये इजेकुलेटरी डक्ट होता है। दो ट्यूब से मिलके, छोटी छोटी ट्यूब से मिलके एक शॉर्ट लाइट में ट्यूब बनाता है, जिसका नाम क्या होता है? इजेकुलेटरी डक्ट। और ये इजेकुलेटरी डक्ट जो होता है, ये डायरेक्ट कहां ओपन होता है? जाके यूरेथ्रा में ओपन होता है। कहां पे ओपन होता है? डायरेक्ट आपका इजेकुलेटरी डक्ट जो है ना आपका, कहां पे होता है आपका? सॉरी, एक सेकेंड। देखिए, मैंने बताया ना कि एक सेमनीफेरस का जो ट्यूब्यूल है और एक वास डिफरेंस का ट्यूब्यूल, दोनों आके एक जगह जुड़े, उससे बाद एक ट्यूब बनाए जो कि यूरेथ्रा में जाके ओपन हुआ डायरेक्ट, और उस ट्यूब का नाम हमने क्या बोल दिया? इजेकुलेटरी डक्ट बोल दिया। यहां तक सही है? और देखिए, तो जो इजेकुलेटरी डक्ट आपको ये दिख रहा है, और इधर ये सेमिनल वेसाइकल, सॉरी इसको अगर सेमनीफेरस बोले होंगे बाय मिस्टेक, लेकिन इसको सेमिनल वेसाइकल ही बोलते हैं, जो कि ग्लैंड होती है। दोनों ट्यूब से, और इस वाले ट्यूब से जो एक निर्माण हुआ, एक अलग ट्यूब बना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इजेकुलेटरी डक्ट। जो 60% यहाँ पे सिक्रीशन हुआ और इधर से क्या आया आपका? स्पर्म। दोनों आपस में जब मिले, सिक्रीशन एंड स्पर्म, तो क्या बन गया? सीमेन बन गया। स्पर्म और सिक्रीशन मिलने के बाद क्या बन गया? सीमेन बन गया। और ये वाला आपका यहां से लेके फिर नीचे आया। और आप सबको ये भी बता दे कि जो सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड होती है, वो पेयर्ड में होती है। और क्या बोलते हैं कि उसका जो फॉर्म होता है अल्कलाइन, जो सिक्रीशन होता है उसका अल्कलाइन होता है। ठीक है? और 60% सिक्रीशन जो होता है, जो सीमेन बनता है, आपका सेमिनल वेसाइकल से बनता है। और ये फिर यहां से कहां आया? यूरेथ्रा। ठीक? फिर उसके बाद आपको और भी सारी चीजें इसके बाद दिख रही होंगी। आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिख रही है। और उसके बाद आपको दिख रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहा है आपको, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे इमेज में बना रखा है। और बल्बो यूरेथ्रल तो बता दिया, प्रोस्टेट भी बता दिया, सेमिनल वेसाइकल भी बता दिया, और सेमिनल वेसाइकल के फंक्शन भी बता दिए हैं आपको। और एक आपको सबसे खास बात बताएं, आप लोग ने ये सुना होगा कि किसी फीमेल का जब कभी ऐसा घटना होता है, जैसे हम लोग ऐसे गांव में सुनते हैं कि किसी लड़की का रेप हो गया, ये चीजें सब लोग सुने होंगे कि किसी भी महिला का रेप हो गया, तो उसको जो हॉस्पिटल में जब हम लेके जाते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस महिला का सच में रेप हुआ है। अभी रिसेंटली का घटना रहेगा तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सच में
कैसे टेस्ट करेंगे, किस माध्यम से, जैसे कि क्या उसमें पहचान करेंगे कि वो सच में हुआ। आपको बता देना, आपको बता दे कि जो आपका क्या होता है कि, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लें। आप सबको बता दें कि जब जो सेमिनल वेसाइकल होती है ना, ग्लैंड होती है ना, उसके अंदर ना सिक्रीशन होते हैं। सिक्रीशन में क्या क्या होते हैं, जैसे में मान लीजिए फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, फिर आइस इंस्टॉल भी होता है, एक करके एक वर्ड है जो याद नहीं आ रहा है, इंसिस्टॉल, हाँ इंसिस्टॉल होता है। ये सब क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन होता है। लेकिन आपको हम बता देना, जो सेमिनल वेसाइकल के अंदर जो सिक्रीशन होता है, एक फ्रक्टोज जो मैं बताया ना, तो जब रिसेंटली का घटना रहता है, किसी फीमेल से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकॉर्स यानी कोई मतलब रिलेशनशिप बना है, और इस मान लीजिए इस मतलब कि मेल से और फीमेल से मतलब वो क्या बोलते हैं कि रिलेशनशिप बना है, तो उस टाइम क्या होता है, मेल के जो मतलब सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होती है, उसमें जो फ्रक्टोज का सिक्रीशन होता है ना, वो ओनली वन मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो उसी को क्या करते हैं, जब हॉस्पिटल में हम सब जाते हैं ना, तो जो हॉस्पिटल में जो उसको मतलब आइडेंटिफाई करने का वही ऑप्शन आता है कि अगर फीमेल के अंदर अभी रिसेंटली का अगर सिक्रीशन को जब हम वो करके मतलब चेकअप करते हैं, मतलब चेकिंग करते हैं ट्यूब से चाहे जैसे भी, तो उसमें क्या होता है, उस टेस्ट में ना अगर फ्रक्टोज का मात्रा मिल गया, फ्रक्टोज प्रेजेंट मिल गया फीमेल के सिक्रीशन में, तो एक कंफर्म हो जाता है कि फीमेल का रेप हुआ है। पहली बात। उसी में मैंने आपको ये भी बताया कि सेमिनल वेसाइकल में ही क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है। प्रोस्टाग्लैंडिस का जो फंक्शन होता है, कार्य क्या होता है, जानते हैं आप लोग? जब जैसे मान लीजिए यहां से स्पर्म आया, सारे सिक्रेशन को लेके सब कुछ लेके आया, जब यहां से मेल के जो ये टेस्ट ये क्या बोलते हैं, पेनिस के आपका क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस से बाहर निकल गया, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब इस जो मेल का स्पर्म था, सीमेन था, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक हो गया, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, इंसेमिनेशन बोल दिए। ठीक। लेकिन जो स्पर्म होता है यानी सीमन जो होता है आपका मेल का, वो जब फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में जाता है ना, तो अब सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि फीमेल दौड़े वो स्पर्म दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसा नहीं ना, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है जो स्पर्म को ना मूवमेंट का काम कराता है, जो उसको मतलब एक तरह से मतलब कि उसको एक तरह से मतलब एक तरह से उसको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने में, फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने में। तो कौन काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिस काम करता है। वो क्या करता है, जब जो फीमेल का यूटेराइन वाल होता है यानी यूट्रस का जो वाल होता है, उसको क्या करता है, ये वाला जो सिक्रीशन होता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिस ना, तो उसको क्या करता है, कंट्रैक्ट करवाता है, किसको, फीमेल की यूटेराइन वाल को। तो फिर फीमेल की जब सिंपल सी बात है कि जब यूटेराइन वाल को कंट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा, इस पर मूव करेगा, मूव टूवर्ड टू फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक जाने में। और आप लोग को ये भी बता दें कि हम लोग तो नॉर्मली सुनते हैं कि ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है, सीमन भी क्लॉट होता है, सीमन भी थक्का जमता है। और आपको मैं जब अभी बता रहा था सेमिनल वेसाइकल में जो सिक्रीशन, आपको ये भी बताया क्लॉटिंग प्रोटीन्स का नाम जो लिया था कुछ देर पहले, वो क्या करता है, कोगुलेट का काम करता है। वो सीमन को क्या करता है, कोगुलेट का काम करता है, ताकि वो क्या हो, आसानी से वहां तक
पहुंच सके। इतना बात समझ में आ गया। ये था क्या, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड का वर्क था। और सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड का जो पीएच मैं आपको बता दूं 7.4 होता है, एल्केलाइन सिक्रीशन होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी देखिए इसका जो सिक्रीशन होता है, एक तरह से देखा जाए तो जो इसका सिक्रीशन होता है ना आपका 6.5 करके जो उसका वो पीएच होता है उसका होता है। और उसका भी जो मतलब सिक्रीशन होता है, मिल्की सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, मिल्की होता है। फिर से आपका बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो कि मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। बहुत सारी चीज़ें उसका रोल रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। फिर बल्बो यूरेथ्रल का भी मैंने नाम आपके सामने लिख रखा है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। इसका सिक्रीशन होने के बाद क्या होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, जो क्या करता है आपको बता दें, लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन यानी चिकनापन, जो जैसे सॉफ्ट चीज होती है ना, चिकनापन जैसे, तो वो चिकनेपन का काम करता है किसके, पेनिस के लिए। तो लुब्रिकेशन का काम करता है कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद ये आपको दिख रहा है यूरेथ्रा का क्या दिख रहा है, पाथवे दिख रहा है, मतलब ये रास्ता ये दिख रहा है, यूरेथ्रा का फिगल दिख रहा है ना। इसी के माध्यम से कहाँ निकल जाएगा स्पर्म, आपका बाहर चला जाएगा। किसके माध्यम से, आपका यूरेथ्रल मीएटस यानी यूरोजेनाइटल ओपनिंग के माध्यम से। उसी का दूसरा नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है। और ये आपको एक बात बता दें, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्लैंड पेनिस नाम कह देते हैं। इसको क्या कह देंगे, ग्लैंड पेनिस। ठीक। एक और आपको खास इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये जो इसके साइड साइड में दिख रहा है ना, ये साइड साइड में जो, इसको क्या बोलते हैं, जो पेनिस का इमेज है ना, जो पेनिस के ऊपर स्किन होती है, जिसको जो कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर स्किन। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, जो फॉर स्किन होती है ना पेनिस के ऊपर, वो फोल्डेबल होती है, वो फोल्डेबल होती है। अब ये सब स्किन है फोल्डेबल नहीं, लेकिन पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो फोल्डेबल होती है। और उसका ये कई टाइम में देखा जाए तो उसका इम्पोर्टेंस रोल होता है। या तो सेक्चुअल इंटरकॉर्स के टाइम जब स्पर्म को मतलब जैसे बाहर निकालना है तब भी उसका मतलब हेल्प रहता है। और फिर से जब मान लीजिए यूरिन पास करना है तब भी उसका वर्क रहता है, जो फॉर स्किन होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और आप लोग को एक बात बता दें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, अगर मान लीजिए सपोज करिए, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पर्म बना टेस्टिस में, एपिडिडाइमिस में गया, उसके बाद रेटे टेस्टिस, लेटी टेस्टिस से होते हुए फिर आपका वासा फ्रेंसिया से आपका वास डिफरेंस से आपका कहाँ गया, इजुकुलेटरी डक्ट में गया, इजुकुलेटरी डक्ट से आपका यूरेथ्रा से आपका यूरेथ्रल मीटर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में गया। जब सेक्चुअल इंटरकॉर्स हुआ अगर मान लीजिए, तो फिर उस फीमेल के जेनाइटल ट्रैक तक जाने तक की जो प्रोसेस थी बीच में, यहाँ मेल के पेनिस से और वहाँ तक क्या बोलते हैं, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक तक, उसको हमने क्या बोल दिया, इंसेमिनेशन बोल दिया। इतना समझ में आ गया। और एक बात आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी बता दे रहे हैं, इसको चलिए हम मान लीजिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं ना। आप लोग ने ये भी सुना होगा कि जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है उस टाइम क्या होता है, पेनिस हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है। उसका कारण जानते हैं आप लोग, क्या क्या कारण हो सकता है? एक तरह से आप लोग अगर बताएं तो देखिए, आपको हम सिंपल भाषा में अगर बता दें, देखिए अगर सिंपल अगर तरीके से देखा जाए ना, तो देखिए आपको ये मान लीजिए हम इतना इमेज बना दिए ना, ठीक, पेनिस का समझिए कि ट्रांस सेक्शन कर दिया पेनिस का ना, ठीक, उसको मैंने पेनिस को कट कर दिया। कट करने के बाद आपको ये मतलब हमने क्या कर दिया, डॉर्सल साइड कर दिया, डॉर्सल, इसको वेंट्रल कर दिया।
यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए, फिर हम यहाँ पे क्या ले लें, फिर ठीक, फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाना है। देखते रहिएगा ना, कहीं जाने की दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा। ये आपका क्या दिख रहा है? एक सेकंड, थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, आपके सामने इमेज मैंने बना दिया, ट्रांसैक्शन, सॉरी, ठीक। ये देखिए, मैंने क्या कर दिया, पेनिस का ट्रांससेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इसको मैंने क्या कर दिया, पेनिस को कट कर दिया। कट करके देखिए, आपके सामने मैंने इमेज बना दिया है, जिसको मैंने ए वाला जो डॉर्सल साइड कर दिया, ए वेंट्रल साइड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐसे कुछ सर्कल टाइप दिख रही हैं, जिस ये दोनों वाले, दोनों को मान लीजिए, इस दोनों को हम लोग ने क्या बोल दिया, कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। ये क्या होती है, हाई, मतलब हाई वेस्कुलर, मतलब होती है, हाई वेस्कुलर वेसल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मैंने नाम दे दिया, इस वाले का कार्पोरा स्पोंजियोसम। इसका क्या मैंने नाम दे दिया, इस वाले का कार्पोरा स्पोंजियसम। और ये बीच में जो एक राउंड दिख रहा है, इसको मैंने यूरेथ्रा बोल दिया, ठीक, यूरेथ्रा। आपको बता देना कि जब क्या होता है, जब जब आपका सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, उस टाइम क्या होता है जानते हैं,
उस टाइम क्या होता है, ये जो पेनिस है ना, पेनिस के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत बहुत ज्यादा ब्लड वेसल होती हैं। और उसमें ये जो मैंने लिख रखा है ना, हाईली वेस्कुलर होती हैं। उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होता है। ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होने के बाद क्या होता है, इरेक्शन होता है। और आपको बता दें कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है, और इरेक्टाइल टिश्यू का वो बना होता है, और उसमें क्या होता है, इरेक्शन होता है ब्लड का फ्लो तेजी से होने से। और ब्लड का फ्लो जब तेजी से होता है तो इरेक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, जो पेनिस है ना, हार्डनिंग हो जाएगा, यानी हार्ड हो जाएगा, कड़क हो जाएगा उस टाइम। किस टाइम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। फिर उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा के रास्ता से स्पर्म क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें थी, और आई होप कि आप सब लोग को ये समझ में आया होगा। मेरा कोशिश था कि आप सबको समझाऊं, मजे आए, और जितना हो सका इतनी इस टॉपिक में मैंने वो सारा का सारा दिया। हालांकि समय आपका थोड़ा सा ज्यादा लिया, हमें मालूम है, लेकिन कोशिश यही रही कि अगर इस चीज को मैं पढ़ा रहा हूं, इतने जो इमेज बना रखा था, तो उसको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में मैंने उसको एक्सप्लेन किया, बताया, और आप लोग को आई होप कि बहुत मजा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।